आज हम कोई प्रोडक्ट या कोई स्कीम नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा समझने वाले हैं। हम एक ऐसे मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ आमदनी बढ़ाने का वादा नहीं करता, बल्कि हमारे समाज की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन्हें जड़ से बदलने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखता है। और यहीं पर आप समझिए एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। जब किसी चीज को प्रोडक्ट की जगह मिशन कहा जाता है तो बात सिर्फ खरीद बिक्री की नहीं होती, बात होती है एक गहरे बदलाव की। और यही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल उठता है, ये मिशन आखिर किस समस्या को सुलझाने निकला है? देखिए, हितार्थी की जो मूल धारणा है वो ये है कि हमारे समाज की बड़ी बड़ी चुनौतियां, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो या शिक्षा की कमी, ये सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन समाधान पर जाने से पहले चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और खुद से पूछते हैं, आज जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी क्या है? हम असल में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? जरा सोचिए इस बारे में। जरा सोचिए, हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। एक बीमारी पूरे घर की जमा पूंजी खत्म कर सकती है। लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, पर काम करने का हुनर, प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। ये अलग अलग परेशानियां नहीं हैं, ये एक ही बड़ी उलझी हुई समस्या के अलग अलग चेहरे हैं। और अगर समस्या आपस में जुड़ी हैं तो उसका समाधान भी तो जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना? और यहीं इसी उलझन को सुलझाने के लिए सामने आता है हितार्थी मॉडल, एक ऐसा इंटीग्रेटेड समाधान जो इन सभी उलझी हुई समस्याओं को एक साथ एड्रेस करने का दावा करता है। ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है, कोई संस्था सिर्फ शिक्षा पर काम करती है तो कोई सिर्फ स्वास्थ्य पर। लेकिन हितार्थी का मानना है कि इन पांचों को आप अलग अलग करके देख ही नहीं सकते, ये एक ही लाइफ साइकिल का हिस्सा हैं। तो ये हैं वो 5 पिलर्स जिन पर हितार्थी मॉडल खड़ा है: शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, समृद्धि और बेरोजगारी से मुक्ति। सोचिए, अच्छी शिक्षा होगी तो बेहतर काम मिलेगा, जिससे घर में समृद्धि आएगी, और सेहत अच्छी होगी तभी तो वो काम कर पाएंगे। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इन पिलर्स को, इन स्तंभों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस बुनियाद से जिस पर सब कुछ टिकता है, यानी शिक्षा और संस्कार। यहां हितार्थी का नजरिया एकदम अलग है। पारंपरिक शिक्षा का फोकस कहां होता है? डिग्री पर। लेकिन हितार्थी कहता है कि असली चीज डिग्री नहीं, वो प्रैक्टिकल स्किल है जो आपको आज की तारीख में नौकरी दिला सके। और ये कोई पुराने जमाने के स्किल्स नहीं हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बात हो रही है डिजिटल लिटरेसी की, एआई की और मोबाइल से दी जाने वाली ट्रेनिंग की। ये वो स्किल्स हैं जो सीधे सीधे शिक्षा को कमाई से जोड़ते हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, संस्कार। अब यहां इसका मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं है। इसका मतलब है जिम्मेदारी, अनुशासन और एक मकसद, एक डायरेक्शन। सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी स्किल भी हो, पर अगर अनुशासन ही नहीं है तो उसका क्या फायदा? तो जब हम शिक्षा और संस्कार की मजबूत नींव रखते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा सामने आता है स्वास्थ्य और समृद्धि के रूप में। देखते हैं कैसे। ये लाइन हितार्थी की स्वास्थ्य को लेकर जो सोच है उसका पूरा सार है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, बीमार पड़ने के बाद इलाज पर पैसा खर्च करते हैं। हितार्थी का कहना है, इसे खर्च मत समझिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है। बीमारी होने से पहले ही जागरूक रहना सबसे सस्ता और सबसे असरदार इलाज है। ये स्लाइड बहुत साफ साफ दिखाती है कि समृद्धि कोई लॉटरी नहीं है, ये एक प्रोसेस है। स्टेप 1, शिक्षा से स्किल बनता है। स्टेप 2, उस स्किल से काम मिलता है। स्टेप 3, काम से आमदनी होती है। और स्टेप 4, उस आमदनी से परिवार मजबूत और आत्मनिर्भर बनता है। ये एक सीधी लॉजिकल राह है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती पर जिसे ये मॉडल हल करने का दावा करता है, बेरोजगारी। और हितार्थी का समाधान किसी एक चीज पर टिका नहीं है, बल्कि इसके कई पहलू हैं। ये बेरोजगारी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि नौकरियां नहीं है, मसला ये है कि लोगों के पास सही गाइडेंस, सही स्किल और मौकों तक पहुंचने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। हितार्थी इसी गैप को भरने की कोशिश करता है। तो इसका हल क्या है? ये 3 हिस्सों में आता है। पहला, लोगों को सही स्किल देना। दूसरा, उन्हें डिजिटल और जमीनी दोनों तरह के मौके देना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, उन्हें अपने ही गांव या शहर में काम करने में मदद करना, ताकि उन्हें कहीं और न जाना पड़े। अब ये स्लाइड, ये पूरे मॉडल का निचोड़ है। देखिए ये सब कैसे जुड़ता है। शिक्षा से मिलता है स्किल,
संस्कार से मिलती है दिशा और स्वास्थ्य से मिलती है काम करने की ताकत। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो बेरोजगारी को खत्म करना एक लक्ष्य बन जाता है और समृद्धि वो तो बस उसका नतीजा है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक गांव के एक नौजवान की कल्पना कीजिए, पढ़ा लिखा है पर बेरोजगार है, कोई दिशा नहीं है। अब हितार्थी उसे आज के डिजिटल स्किल्स सिखाता है, अनुशासन सिखाता है और उसे अपने ही इलाके में काम का मौका देता है। नतीजा, वही नौजवान जो कल निराश था आज अपने परिवार और पूरे समुदाय के लिए बदलाव का कारण बन जाता है। और उस नौजवान की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये इस मॉडल की ताकत दिखाती है और इसीलिए इसे सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि राष्ट्रीय बदलाव के एक मिशन के तौर पर देखना चाहिए। ये एक बहुत ताकतवर बात है। तर्क ये है कि देश को सिर्फ कुछ समय के लिए समाधान नहीं चाहिए, बल्कि एक सही सिस्टम की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ बेरोजगारी जैसे लक्षणों पर मरहम न लगाए, बल्कि स्किल, डायरेक्शन और मौकों की कमी जैसी जड़ की समस्याओं को हल करे। जी हाँ, हितार्थी एक ऐसा नाम जिसे एक सिस्टम के तौर पर पेश किया जा रहा है जो इन सभी समस्याओं का एक मजबूत और एक साथ जवाब देने का दावा करता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हमें क्या समझ में आता है? इस पूरे मॉडल का निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि हितार्थी समस्याओं को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ जोड़कर देखता है। ये बेरोजगारी से मुक्त भारत की तरफ एक कदम है, एक ऐसा भारत जिसकी बुनियाद शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और समृद्धि के 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी हो। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि एक नए कल का विजन है,